हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और आज हम कटिया में कुछ बचे हुए कमांड्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपका फीचर जो होगा यानी कि पार्ट मॉडलिंग जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि असेंबली या फिर शीट मेटल जो भी स्टार्ट करना होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पार्ट डिजाइन यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। ये हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो कुछ चीजें जो बच गई थी, जैसे कि ये स्केच बेस्ड फीचर में आपका आई थिंक यहाँ तक स्लॉट तक हो गया था। और आगे के ये जो बाकी के टूल्स है, जैसे मल्टी सेक्शन सॉलिड, मल्टी सेक्शन रिमूव, मल्टी सेक्शन सॉलिड, ये सब कैसे वर्क होता है वो हम देखते हैं। ये कमांड कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो पहले तो आपको लेना है कोई सा भी एक प्लेन। फॉर एग्जांपल हमने प्लेन लेने से पहले हम कुछ प्लेन्स क्रिएट भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे मल्टी सेक्शन सॉलिड, इसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्लेन ले लो। प्लेन किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। कितने नंबर्स ऑफ प्लेन चाहिए? जैसे कि मैं यहाँ पे जो उनके बीच का गैप है वो 60 का रख लेता हूँ। ओके, अच्छा इधर आ जाओ। ये हमने प्लेन क्रिएट किया। डबल क्लिक करो इसको और यहाँ से मैं रिपीट ओके आफ्टर ओके। ओके, यहाँ से आपसे पूछेगा इंस्टांसेस, कितने नंबर्स ऑफ प्लेन और आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, 2 ही रख लेता हूँ और इसको कर देंगे ओके। ये देखिए आपके पास 1 2 3 और जो बाय डिफॉल्ट था आपके पास पहले से, मतलब टोटल आपके पास 4 प्लेन हो चुका है। और एक एक प्लेन पे हम अलग अलग स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ से स्केच, और हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक सर्कल। एक हमने सर्कल ले लिया यहाँ से। इसका जो भी आप डायमेंशन देना चाहते हो ले लो। फॉर एग्जांपल हमने 80 डायमीटर का एक सर्कल ले लिया। ओके, यहाँ से करेंगे हम एग्जिट वर्कबेंच। अगेन फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करके फिर से स्केच, और इस बार हमने फिर से एक सर्कल लिया। और यहाँ से कंस्ट्रेंट, इसको हमने 50 डायमीटर ले लिया। ओके, फिर से एग्जिट वर्कबेंच। इस बार हमने इस प्लेन को सिलेक्ट किया, फिर से स्केच, फिर से मैंने एक बड़ा प्लेन वो सर्कल ड्रॉ कर लिया। और इसका डायमीटर हम रख लेते हैं 100, 100 से थोड़ा ज्यादा, 1115। ओके, एग्जिट। अब आपके पास बचा कौन सा? एक ही प्लेन बचा हुआ है, ये वाला। इसको सेलेक्ट करके स्केच, और इसमें हम फिर से एक सर्कल ले लेते हैं। तो इस बार थोड़ा इस सर्कल को मैं छोटा रखता हूँ। इसका डायमीटर हमने रख लिया 30 के आसपास। ओके, एग्जिट कर दो आप वहाँ से, एग्जिट। अभी हमने मल्टीपल ड्राइंग्स बना लिए। देख सकते हैं आपके पास स्केच कितना है, 1 2 3 4, 4 प्लेन था हमारे पास, 4 स्केच हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड में 4 स्केच हो चुका है आपके पास।
स्केच नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, और फिर 4 प्लेन्स था आपके पास। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो प्लेन्स हैं इनको सिलेक्ट करके मैं ऐसे कंट्रोल प्रेस करके इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पहले तो राइट क्लिक करके इनको हाइड कर दूंगा। ओके, अब ये बाय डिफॉल्ट वाले हैं, इनको भी कंट्रोल के साथ ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड। आपके पास सारे कोई भी प्लेन्स नहीं है, अभी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी आपको करना है यहाँ पे मल्टी सेक्शन सॉल्व। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने किया यहाँ पे मल्टी सेक्शन सॉल्व। आपको एक एक करके सारे, ये थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। सारे सर्कल को सिलेक्ट करना। जैसे पहले हमने इसको लिया, और डायरेक्शन इसका एरो का सबका सेम होना चाहिए। ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और इसको सिलेक्ट करें। सभी का देखो एरो का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, और ये एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो आपका फेल हो जाएगा। ओके, यहाँ से प्रीव्यू करके आप देखो, ये देखो, ये हमने कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। किसकी हेल्प से? मल्टी सेक्शन सॉल्व। अभी हम इसको कर देंगे ओके। ओके, ये देख सकते हैं आप। अभी जो ये एजेस आपको शो कर रही हैं, आप चाहते हो कि ये मुझे एजेस शो ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है शेडिंग विथ एजेस। इसको हटा के आप इसको सेकंड वाला, सेकंड नहीं है, थर्ड, थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऐसे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आप कर सकते हो यहाँ पे सेल। ये देख सकते हैं सेल। सेल काम क्या करता है? सेल क्या करता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को होलो बनाता है। ये देखिए, सेल हमने लिया, ये पूछ रहा है डिफॉल्ट इनसाइड थिकनेस, बाय डिफॉल्ट 1 mm की है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये 1 mm की थिकनेस हमारी बचेगी, तो हम इसको कर देंगे ऐसे। ये देखो। अब ये आपका जो भी पार्ट है वो एक तरीके से फॉलो हो चुका है, और इसकी वॉल थिकनेस जो है वो कितने की है, जिसमें यहाँ से सेक्शन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूम करो, ये जो थिकनेस है आपकी यहाँ से यहाँ तक, वो कितने की है? 1 mm की। ठीक है, वो देखिए। इस टाइप का ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करोगे? मल्टी सेक्शन सॉलिड का। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है मल्टी सेक्शन, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। अब ये क्या करेगा? अब इसने सॉलिड बनाया है, ये सॉलिड से इस शेप में निकालेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई फाइल को ही ओपन करता हूँ, स्टार्ट पार्ट डिजाइन। सबसे पहले तो मैं क्रिएट करता हूँ एक ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसको क्रिएट करने के लिए आपको करना है प्लेन सेलेक्ट करके स्केच, और हमने यहाँ ड्रॉ किया एक सेंटर रेक्टेंगल।
यहाँ से हमने लिया सेंटर रेक्टेंगल, कुछ ऐसा। इसका डायमेंशन वगैरह हम डाल देते हैं, जैसे कि ये मेरा हो जाएगा 100 का, और ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके रखें, इसको हम रख लेते हैं 150 का। ठीक है, 150 एंटर, ये हो गया। आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट है। ओके, हम यहाँ से करेंगे एग्जिट, एग्जिट वर्क बेंच, पहला ऑप्शन पैड, और उसको अगर आप मिरर रखना चाहो तो मिरर रख लो, और मैं दोनों साइड जो भी यहाँ पे डालोगे वैल्यू डबल हो जाएगा, जिससे कि मैं अगर 50 कर लेता हूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 एम। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना होगा, 100 एम। ये आपका ब्लॉक बन चुका है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे मेरा काम करेगा, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉल्व। ओके, सबसे पहले तो हम प्लेन जनरेट करेंगे। यहाँ से प्लेन लिया, ये फेस को सेलेक्ट किया, और ये इसको हम रखते हैं 0 0। ओके, ये इसके फेस पे आ जाएगा। उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट प्लेन्स हैं, मैं इनको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हाइड कर दिया, राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर से हमने प्लेन लिया, और इसका मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, इस प्लेन का। ठीक है, और यहाँ पे जो इनके बीच का गैप है वो मुझे सपोज दैट 40 का चाहिए। प्रीव्यू कर देंगे। ओके, ठीक है, और ओके करता हूँ आफ्टर रिपीट, रिपीट आफ्टर ओके। कितने प्लेन और चाहिए आपको, यहाँ पे 2 प्लेन और रख देता हूँ। ओके, तो टोटल मेरे पास 4 प्लेन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन प्लेन्स पे हम करने वाले हैं क्या, स्केचिंग। एक एक करके एक एक प्लेन पे एक स्केच हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिया स्केच, और इस प्लेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे भी मैं सर्कल ही ड्रॉ करता हूँ। पहले सर्कल इजी पड़ता है, इसको इजी वाला हम पोर्शन को चेक कर लेंगे। ओके, विदाउट डायमेंशन में लेता हूँ। ओके, एक सर्कल हो गया। दूसरा इस प्लेन को सिलेक्ट करके फिर से स्केच, और अगेन फिर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक बड़ा सर्कल, एग्जिट, फिर से हमने दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा प्लेन सिलेक्ट किया, और स्केच। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक मीडियम साइज सर्कल ले लिया। ओके, लास्ट में जो बचा हुआ है आपका ये प्लेन, यहाँ पे भी हम एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा कुछ, और एग्जिट कर दिया। ओके, अब इन प्लेन की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। सेलेक्ट कंट्रोल के साथ इसको राइट क्लिक करके आप कर दो हाइड। ठीक है, अब देखिए, अब यूज करेंगे इसका रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। अब ये कैसे काम करेगा, आप इस पे क्लिक करो, एक एक करके सारे सर्कल सिलेक्ट कर लो। पहला ये हो गया, डायरेक्शन लेकिन सबका सेम होना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ। अब आप देख सकते हो सबका जो डायरेक्शन है वो सेम है यहाँ पर। ठीक है, सभी का डायरेक्शन सेम है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो क्या होगा, फेल करेगा, मतलब वो आपका स्टेप है वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर प्रीव्यू करते हैं, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का आपका मटेरियल रिमूव कर देगा उस सॉलिड से। अब इसको हम करने वाले हैं ओके, और यहाँ से हम करते हैं सेक्शन व्यू। ये देखो, ये आपका कुछ इस तरीके का मटेरियल क्या किया इसने, इस सॉलिड से रिमूव किया। ये देखो, इसी को आप क्या बोलते हो, मल्टी सेक्शन मटेरियल रिमूवर। मतलब ये रिमूव करता है, ये ऐड करता है, दोनों का काम प्रोसेस सेम है। अभी इसमें और मैं डिटेल में वीडियोस लेके आऊंगा, ये गाइड्स वगैरह कैसे लगाते हैं इसमें, है ना। तो अभी आपका ये बेसिक था, तो अभी बेसिक आप उसको सीखो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा इसमें और जानेंगे कि कैसे गाइड्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रोफाइल होती है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। अभी तो ये आपका सेम प्रोफाइल था, मतलब सर्कुलर ही प्रोफाइल था, सारा सर्कल ही था। आप रेक्टेंगल सर्कल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। तो अ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।